हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगली सीरीज़। तो इसमें मैं धीरे धीरे आपके पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो इसके लिए आप धैर्य रखिए, एकदम सारे नहीं हो पाएंगे, इसलिए वन बाय वन करके हम धीरे धीरे सभी कंप्लीट कर लेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली। रिसीविंग मीन्स स्वीकार करना, मतलब प्राप्त करना, उनका मेहमान नवाजी करना, गेस्ट्स को, मेहमानों की। वार्मली मीन्स प्रेम से। तो प्रेम से जो मेहमान नवाजी करते हैं उसे कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। क्या कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य सत्कार। तो याद रखिए इसको, हॉस्पिटैलिटी होता है रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग्स। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, जो घटनाओं का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो भी उनकी घटनाओं के आधार पर कि ये घटना कब घटित हुई थी। तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वन बाय वन, तो उसे हम हिस्ट्री में ज़्यादातर देखते हैं। तो वो क्रॉनिकल होता है। क्या होता है? क्रॉनिकल होता है, हिस्ट्री ही होता है। अगला देखते हैं। टू रेज अ पैटर्न और डिज़ाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, और उसे डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एम्बॉस, उभरी नक्काशी करना। तो ध्यान दीजिए, उभरी नक्काशी करना उसे एम्बॉस कहते हैं। अगला है क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। जज करने के लिए और अंडरस्टैंड समझने के लिए। क्विक मीन्स जल्दी होना, मतलब कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी समझ लेता है, जज कर लेता है किसी को। उस चीज़ को क्या कहते हैं? जैसे स्पष्ट बुद्धि वाला आदमी जो होता है उसे कहते हैं पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस क्या कहें? पर्सपिकेशियस। याद रखिए, पर्सपिकेशियस। जब आर के बाद में अगर कोई वॉवल होगा तो आर को बोला जाएगा, अगर वॉवल नहीं होगा तो ये आर साइलेंट टाइप का रहता है, तो पर्सपिकेशियस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू आंसर। क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो जिसका आंसर देना कठिन हो, और अंडरस्टैंड या जिसको समझना कठिन हो। तो जैसे आप देखते हैं कि पहेली होती, पजल होती है, रिडल होती है, तो इनको समझना कठिन होता है। चलिए एक और इसका सिनोनिम मिल जाएगा, एनाइमा, है ना। तो उसे एनाइमा भी कहते हैं। तो इनको समझना कठिन होता है। ये एक प्रकार की सभी पहेलियाँ होती हैं। अगला है पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। पानी के सरफेस के नीचे रखना, मतलब कि आप देखते हैं सबमर्सिबल मोटर वगैरह जो होती है वही है ये, कि पानी के सरफेस के बराबर में रहना। सबमर्ज, उसे क्या कहते हैं? सबमर्ज कहते हैं। अगला है पुट ऑफ फॉर द फ्यूचर टाइम, मतलब भविष्य के लिए रखना किसी चीज़ को, मतलब टाल देना किसी को। तो नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जैसा कि आप जानते हैं उसमें लिखा होता है पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स मतलब आगे के लिए टालना। तो यहाँ पर पोस्टपोन होगा, उसे कहेंगे पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना, या प्रोक्रास्टिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोक्रास्टिनेट भी कहते हैं उसको, पोस्टपोन को। तो अगले समय के लिए टाल देना। चलिए इसके बाद में देखते हैं अगले पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत सही लग रही है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। अगला है पुट इनटू द फॉर्म्स ऑफ अ कोड। किसी के कोड के फॉर्म में इसको बदलना, तो कोडिफाई करना। सिंपल है ये तो, कोड बनाना, किसी का कोडिफाई करना। अगला पुट आउट ऑफ यूजुअल शेप, और यूजुअल शेप से बाहर निकालना, जैसे डिस्टोर्ट। जैसे छवि विकृत करना होता है, इसे कहते हैं डिस्टोर्ट कहता है। तोड़ना है, विकृत करना है। पुट आउट ऑफ यूजुअल शेप, मतलब सही शेप है उसको ख़राब कर देना। अगला है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, मतलब सार्वजनिक रूप से आनंद मनाना, और फीस्टिंग में दावत करना। तो उसे कहते हैं कार्निवल। याद रखिए, छोटा मोटा जो जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह होती है, ऐसी पार्टी को हम कार्निवल कहते हैं। आगे है देखिए मनोरंजक मेला, है ना। अगला है पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स अप प्लेस इन अ वेरी इलेबरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, मतलब पब्लिक एक्टिविटी कोई हो जिसमें घटित होता है बहुत ही एलेबरेट, बहुत ही सजा धजा कर, कलरफुल तरीके से, एक्सपेंसिव तरीके से, महंगा खर्चा करना। तो उसे अतिशय नाटक जिसे कहते हैं हम। तो ऐसी जो एक्टिविटी जो होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा वैगेंजा। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा वैगेंजा। उसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अगला है प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स लोगों के लिए अच्छी क्लाइमेट का स्थान देना।
है ना, उसे कहते हैं असाइलम। आश्रम होता है, शरण होता है, जैसे पागल वगैरह हो जाते हैं कोई लोग, या जिनके कोई नहीं होता है आगे पीछे देखने वाला, उसको असाइलम में डाल देते हैं। तो वो होता है, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, वातावरण अच्छा मिल जाता है, वो होती है जगह क्या है, तो असाइलम होती है। तो आपने एक और देखा होगा, मेरे पास ही वीडियो बनी हुई है, जैसे UM आया है, तो इसको देख करके लोग क्या कहते हैं, अगर इसका प्लूरल बनाया जाए तो क्या होता है, ए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इंग्लिश वर्ड है, लैटिन नहीं है, इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड में अगर प्लूरल बनाना है तो हम एस लगाएंगे, सिंपल। चलिए देखते हैं, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। किसी के लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ देना बाय अ विल मीन्स इच्छा से, तो लीगेसी होती है। पैतृक संपत्ति जो छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीगेसी कहते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, और पिता से जो प्रॉपर्टी मिलती है वास्तव में उसे कहते हैं पैट्रीमनी, है ना। जो पिता से मिलती है उसे पैट्रीमनी कहते हैं, जो कोई दे देता है उसे लीगेसी कहते हैं। और पति से जो प्रॉपर्टी मिलती है, जो मतलब डिवोर्स वगैरह करने के बाद में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलमनी कहते हैं। चलिए अगला एक और देख लेते हैं, प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स, मतलब बहुत सी किताबों का या अन्य चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोलिफिक। वैसे आप याद रखिए, इसमें प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुफलदायक। मीन्स कोई बुक है जिसमें कोई चीज़ है वो कई यूजेस में आती हो, हमारे लिए कई फ़ायदे देती हो, उसे हम कहते हैं प्रोलिफिक कहते हैं। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा समय है अभी। अगला है प्रोसेस ऑफ स्यूइंग डिज़ाइंस, है ना। डिज़ाइन को सिलने का जो प्रोसेस होता है ऑन क्लॉथ्स, कपड़ों पर, और अदर मटेरियल्स, मतलब कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, कसीदाकारी से बनाते हैं, उसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। अगला है प्रिंसिपल दैट द वार शुड एंड कुड बी अबोलिश्ड, ये सिद्धांत कि युद्ध को ख़त्म किया जाना चाहिए और ख़त्म किया जा सकता है, तो इसको कहते हैं पैसिफिज्म। जैसे महात्मा गांधी जो थे वो पैसिफिस्ट थे ना, तो शांतवादी, तो ये हो गया शांतवाद, शांतिवाद। हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, हैबिट मीन्स आदत, ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, थॉट मीन्स विचार, मतलब कोई व्यक्ति है वो अपने विचारों को प्रकट करने में स्वतंत्र है, उसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, व्यक्तिवाद कहते हैं। इंडिविजुअलिज्म जो है व्यक्तिवाद, जिसमें भी ISM आ गया वो वाद होता है, और IST कर देंगे तो वादी हो जाता है। अगला है प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट, डैमेज, मतलब नुकसान से, बर्बादी से, हानि से जो प्रिवेंशन, बचाना होता है, सावधानी होती है, उसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि लोग पानी को संरक्षण करके रख लेते हैं, ऐसे प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड ऑफ, प्रिवेंट मीन्स बचाना, फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, है ना। तो उसको जैसे कैरी आउट करना मतलब लागू करना होता है, उसको लागू होने से बचाना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं सरकमवेंट। क्या कहते हैं, सरकमवेंट, याद रखना, लागू ना होने देना, सरकमवेंट। प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर, प्रिटेंस मीन्स बहाना, ऑफ हैविंग मीन्स होने का, अ वर्चुअस कैरेक्टर मीन्स सद्गुणी कैरेक्टर, मतलब हम हैं, जैसे मान लिया बेकार हों और बहाना करें कि हम बहुत ही सद्गुणी आदमी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उसे हाइपोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि कुछ साधु ऐसे होते हैं, हाइपोक्रेटिकल आइडियाज़ होते हैं उनके, वो पाखंडी ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म और बिफोर बर्थ, मतलब जैसे बिफोर बर्थ से पहले की अवस्था जो है, वैसी प्रेजेंट फॉर्म जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉन्जेनिटल। क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल। अगला है मैरिज ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की शादी, तो थियोगैमी, ईश विवाह कहेंगे उसे। जैसे कि शंकर जी की शादी वगैरह दिखाते हैं, प्रोग्राम दिखाते हैं कभी कभी, तो उसे क्या कहते हैं, थियोगैमी कहेंगे। अगला है लवर ऑफ डॉग्स, तो लवर ऑफ डॉग्स जो होता है, कुत्तों का प्रेमी ना, कुत्तों से प्रेम करने वाला, उसे कहते हैं कैनोफिलिस्ट। क्या कहेंगे, कैनोफिलिस्ट। कैनो जहाँ पर आएगा वो कुत्तों से संबंधित होगा। अगला है लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस होना, है ना, एमनेसिया कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, एमनेसिया। अगला है अ ग्रुप ऑफ
टारगेटिव गर्ल्स वुमेन, जहाँ पर वीमेन हो या गर्ल्स हो, बहुत बातूनी हो, उनका जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, गैगल। याद रखिए गैगल ऑफ गीज भी होता है और ऐसे गैगल ऑफ टारगेटिव गर्ल्स या वुमेन हो सकता है। गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, जो गाइड होता है मतलब गाइड होता है कोई आदमी अपनी ही ड्यूटी के भाव से, मतलब अपने ध्यान रखता है कि मुझे कर्तव्य अपना निभाना है, उसे कहते हैं कॉन्शियंसियस। क्या कहते हैं, कॉन्शियंसियस। अगला गस्ट ऑफ विंड, गस्ट ऑफ विंड मीन्स हवा का झोंका, जिसे कहते हैं ड्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ड्रॉट कहते हैं, गस्ट ऑफ विंड ड्रॉट कहते हैं। अगला है हैंड राइटिंग दैट कैन बी ईजिली रेड, जो हैंड राइटिंग है जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है उसे कहते हैं लेजिबल, और जो पढ़ा नहीं जा सकता हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रेड उसे कहते हैं इलेजिबल कहते हैं। हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर घटित होने वाली जो चीज़ें होती हैं, कोई राइटर होते हैं कहते हैं वो कंटेम्प्रेरी राइटर है, कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट है, तो उसे कहते हैं समकालिक कहते हैं, कंटेम्प्रेरी। अगला गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, सरकार जो चलाई जाती है किसी डिक्टेटर के द्वारा, तानाशाही आदमी के द्वारा, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। अगला गवर्नमेंट बाय अ पर्सन ऑफ हाई सोशल ऑर्डर, जो मतलब बहुत ऊंचे सोशल ऑर्डर वाला व्यक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी। ऐसी सरकार को कहते हैं अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अगला है गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, मतलब इंटेलेक्चुअल्स लोग जहाँ पर सरकार बनाते हैं उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी, जो मतलब मेरिट के आधार पर जो होती है गवर्नमेंट उसे मेरिटोक्रेसी कहेंगे। गवर्नमेंट बाय द रिच एंड पावरफुल क्लास, अमीर लोगों की और शक्तिशाली लोगों की, जो अमीर होंगे वही तो शक्तिशाली होंगे, तो आप याद रखिए रिच लोगों की सरकार उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। अगला है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों की सरकार जो होती है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं इसको, और आशा करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अधिकतर आप लोग जानते हैं जो भी आजकल कंपटीशन कर रहा है उसको नियर अबाउट 60-70% तो ये आते ही होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, वो कैब मजबूत होती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर कोई नया पॉइंट मिल जाता है तो उनके लिए लाभदायक होता है। तो इसलिए मैं आपको ज़रा स्पीड में पढ़ाता हूँ। धन्यवाद।